नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब यूथ कांग्रेस मिशन 2022 का पोस्टर लॉन्च हुआ है। यह पोस्टर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया, जहां इस पोस्टर के जरिए एनएसयूआई कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सीएम कैप्टन अमरिंदर ने यह पोस्टर लॉन्च किया है। पंजाब यूथ कांग्रेस का यह पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। तो रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से बड़ी खबर का। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक खत्म हो गई है। 4 जिलों के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक हुई थी। तो मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ और मलेर कोटला के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बैठक में कुलजीत नागरा भी मौजूद रहे और अब यह बैठक खत्म हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। 4 जिलों के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक की गई। मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ और मलेर कोटला के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कुलजीत नागरा भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर पंजाब सरकार और अलग अलग कर्मचारी संगठनों के बीच एक बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार की तरफ से मंगलवार को बैठक कर कर्मचारियों की मांगों को लेकर घोषणा करने का आश्वासन दिया गया। वहीं बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने अभी तक उनकी कोई भी मांग नहीं मानी है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर एक सकारात्मक रुख जरूर दिखाया है, जिस वजह से वो मंगलवार तक सरकार की सकारात्मक रुख का इंतजार करेंगे। अगर मंगलवार को सरकार की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो वो पूरे पंजाब में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दौरान हड़ताल करेंगे। साथ ही सरकार की आंखें खोलने के लिए मोहाली में भी एक बड़ी कर्मचारी रैली की जाएगी। उधर चंडीगढ़ में पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खेल मंत्री राणा गुरमीत चौधरी ने की। बैठक के दौरान आगामी चुनाव के दौरान युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक के खत्म होने के बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि आज की बैठक में युवाओं की प्रदेश के हर कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और अब पंजाब में ओलंपिक में पदक जीतने पर 2.25 करोड़ रुपए की नकद राशि और सरकारी नौकरी दी जाती है। इसके अलावा पंजाब की जो 20 खिलाड़ी ओलंपिक में चयनित हुए हैं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी 5 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी दिए जाएंगे। इसके अलावा करीब 1 करोड़ रुपए के खेल उपकरण भी इन खिलाड़ियों के लिए खरीदे गए हैं। आज साडी मीटिंग हुई है और कुछ अहम गल्लां आपस च डिस्कस कीतियां गईयां ने। कुछ यूथ दे नाल, नौजवानों दे नाल संबंधित जिहड़े इशू ने उन्हां ते भी विचार वटांदरा होया है, चर्चा हुई है। मेन गल ये हैगी है कि जिथों तक अज दी मीटिंग का सवाल है कि असी ये फैसला किया है कि यूथ नूं हर पक्षों और हर वर्ग हर पासे हर इवेंट असी उन्होंने इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो नकाबपोश घुसे हुए हैं और दूसरे दलों से संबंध रखते हैं, ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी इनसे मिला हुआ होगा उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के सेक्टर 3 में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक कामों में पैसा लगाते हैं, उन लोगों का अब सावन का महीना चला हुआ है तो पौधों पर खर्च कर उनकी देखभाल करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे भी लगाने चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा जो प्रदेश के हित में नहीं है, जो व्यापारियों के हित में नहीं है, और जो अधिकारी इनसे मिला हुआ होगा उसको सस्पेंड कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी हेलो हेलो
नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कहा है कि इस तरह के जो उपद्रवी हैं, जो इसमें दूसरी नकाबपोश में घुसे हुए हैं और जो लोग दूसरे दलों से संबंध रखते हैं, जिनकी आईडी, जिनकी पहचान वो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री बार बार कहा ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा और सरकार सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो प्रदेश के हित में नहीं है, आज व्यापार के हित में नहीं है, आम आदमी ने। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कहीं भी कोई मिलती है इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और कोई सरकारी मुलाजिम भी इस आंदोलन में उसके खिलाफ सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज के भीतर डालें। उधर हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट का नाम अब महाराज अग्रसेन के नाम पर हो गया है, जहां इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के तहत सभी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया। प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण से महाराजा अग्रसेन के नाम को वैसे तो सारे देश में, दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन तरोताजा बार बार होता रहे। देश भर से, दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट के जहाज भी आएंगे। 200 देशों के लोग हम अपेक्षा करते हैं कि यहां से आना जाना उनका बनेगा। जो उतरेगा महाराजा अग्रसेन का नाम देखेगा। जिसको पता है वो खुश होगा, जिसको नहीं पता उसके मन में उत्सुकता होगी कि मैं जानूं तो सही कि महाराजा अग्रसेन क्या है, कौन है, इनके नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, तो क्यों रखा गया है। बहुत समाज में ऐसे लोग होंगे जो हमारे समाज के नहीं होंगे, अगर समाज के नहीं होंगे, लेकिन दूसरे समाजों के होंगे। हो सकता है दुनिया में रहने वाले लोगों को नया नाम हो। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों मांगों को, चाहे वो स्कूलों में पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी की बात थी, और अब जो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी उनको। बहुत सारे कई और लोगों ने भी कहा होगा, बहुत सारे नाम सुजेस्ट किए गए होंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे अगर सबसे उपयुक्त नाम लगता है तो वो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का नाम लगता है। और ये वो समाज है जो कृतघ्न समाज नहीं है। आज आपकी कृतज्ञता हम व्यक्त करने के लिए आए हैं। अगर मैं, कमल जी सिर्फ 1 मिनट दूंगा, अगर मैं 3 एक ऐसी इतिहास की बातें करूं, क्योंकि ये आज इतिहास हो गया है। जिस तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नाम रखा वो तारीख थी, वो डेट थी कि हां आज हमने एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे किया है। लेकिन वो अब इतिहास हो गया, ऐसा इतिहास हो गया जो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। ये किताबों में दर्ज हो गया कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम के ऊपर एयरपोर्ट का नाम रखा गया। ये वो समाज, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब अकबर के सामने इस हिंदू धर्म की लाज बचाने का सवाल आया, महाराणा प्रताप के साथ डट के अगर कोई खड़ा था तो हमारे इस अग्रवाल वैश्य समाज से भामाशाह जी खड़े थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस नीति को 2025 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है। शिक्षा के मूलभूत ढांचे में बदलाव के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार का उद्देश्य है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शिक्षा क्षेत्र में की गई अलग अलग नई पहलों को हरियाणा में तुरंत लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हरियाणा साल 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 साल पूरा होने पर प्रदेशवासियों के साथ साथ शिक्षाविदों, अभिभावकों, विशेष रूप से युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। दत्तात्रेय ने कहा कि देश में नई नीति लागू होने से एक नए युग की शुरुआत हुई है। विशेषकर नई शिक्षा नीति से युवाओं को उनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। प्रदेश की शिक्षण संस्थाएं, विशेषकर विश्वविद्यालय, नई शिक्षा नीति के सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। संसद में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।
सरकार की तरफ से प्रस्तावित कानूनों के विरोध में तीनों दलों के सांसदों ने संयुक्त रूप से संसद के बाहर धरना दिया। बता दें, अकाली दल और बसपा के सांसद पिछले कई दिनों से संसद के बाहर किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को काला बताते हुए रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि पेगासस विवाद की जांच और कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आज भी स्थगित करना पड़ा। हम लोग किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे दूसरी बड़ी पार्टियां जिनके पास बड़ी गिनती में उनके एमपीज हैं वो किसानों के मुद्दे से भटक के दूसरे मुद्दों पे जोर दे रही है, लेकिन श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी पहले दिन से किसानों के मुद्दे पे पूरा जोर अंदर और बाहर यही लगा रही कि किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो। मंत्री जी, किसानों की मांगे पूरी करो। उधर करनाल में जननायक जनता पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सांगवान ने शिरकत की, जहां इस दौरान जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेजेपी भविष्य में एक बड़ा जनाधार बनाने के मकसद से संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी का उद्देश्य से यह बैठक की गई। तो यमुनानगर का जयधर गांव उस समय चर्चा में आया जब बकरा ईद के दौरान दो समुदायों में झगड़ा हुआ और इसके बाद मुकदमे दर्ज हुए। इसी दौरान एक 18 साल के युवक ने सुसाइड कर लिया और दूसरे समुदाय के आधा दर्जन लोगों पर इसका मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो सुसाइड के मामले में हालांकि पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने दोनों समुदायों के लोगों को और एसआईटी के सदस्यों को बुलाकर पूरे मामले में जानकारी ली और दोनों समुदाय के लोगों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी और साथ ही समझौता कराते हुए ऐसा नहीं करने का संकल्प भी दिलाया। हुआ है, हम दोनों पक्षों से लगातार हमारा पुलिस का प्रशासन का संपर्क रहा है और हमने दोनों पक्षों से अनुरोध किया था कि इस मसले को हम बातचीत से हल करेंगे और तब तक जब तक बातचीत अपने अंतिम चरण में ना आए तब तक सारे संयम रखें, कोई ऐसी हरकत ना करे जिसमें समाज में भाईचारा खराब हो। ये कमेटी उसमें संज्ञान लेगी। मैं समझता हूँ कि प्रशासन तक ना जाके उससे पहले सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर हमारे हाथ से बात निकलती है तो फिर प्रशासन के संज्ञान में हम देंगे इस बात को। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में एसपी गोयल साहब जैसा दीदार पैदा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।